प्रतिभा जिंदा है, उज्जैन में है। किस डॉक्टर ने कहा ये दवा लेने के लिए? डॉक्टर वर्मा जी। इट्स शॉकिंग। इतना स्ट्रॉन्ग सेडेटिव एक बुजुर्ग को कैसे दे सकते हैं? आपको पता है इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए क्राइम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर वर्मा इतने सीनियर डॉक्टर हैं, वो इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? डोंट वरी अबाउट दैट। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, पेशेंट को दे दीजिएगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो सॉरी, आप प्लीज दवाइयाँ लिख दीजिए। मैं अभी जाके डॉक्टर वर्मा से मिलता हूँ। मुझे इस लापरवाही की वजह जाननी है। जरूरत नहीं है करण, जरूरी तो यह है कि हम दवाई लेकर घर पहुंचे। अच्छा तक डॉक्टर वर्मा का सवाल है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। ओके? या प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलो भैया। एक वादा कर, तू मेरे बच्चों को माँ का प्यार देगी और इनसे शादी कर लेगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ? ये भिंडी की जगह अपनी उंगली काटकर काम से बचने की कोशिश मत करना। हाँ, सब जानती हूँ मैं। आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा करण? पहले दादी को शौक देकर किसी ने मारने की कोशिश की और अब गलत दवाई दे दी। नहीं, वो दवाइयाँ तो डॉक्टर वर्मा ने दी थी और मामा जी ने कहा है वो उनसे बात कर लेंगे। अच्छा, ऐसा कहा मामा जी ने? खैर वो छोड़ो, मामा जी ने क्या कहा वो जरूरी नहीं। अच्छी बात तो ये है कि दादी ठीक हो रही है, उनकी सेहत ठीक रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम देखना, जैसे उन्हें पापा की शादी के बारे में पता चलेगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तैयारियां तुम देख रही हो ना? बस सीधी सादी शादी तो है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो कल मेहंदी शुरू होने से पहले हो जाएगा। बस पापा की। हाँ, पापा से कल सुबह एक बार बात कर लेंगे। शादी की बात तो हम कर लेंगे, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मामा जी कुछ छुपा रहे हैं? तैयार नहीं हुए आप? क्या सोच रहे हैं? बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूं बेटे। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन दूसरी शादी करनी पड़ेगी, और वो भी यशोधरा के साथ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा बेटा। और हाँ,
शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई धूमधाम हो शादी में, और मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगा। मुझे मेरा सिल्क का कुर्ता ला दो बेटे। पापा, हम जानते हैं ये शादी हमारे कहने पे कर रहे हैं। ये शादी आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कनिका की जिंदगी सुधर जाए, उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए और आपके बच्चे को माँ मिल जाए, और इस घर में माँ की कमी पूरी हो सके। ये शादी आप हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, ना ही अपनी खुशी के लिए। क्या फायदा बेटा? You tell me what is the point? जिनकी खुशी के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, वो तो बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज है मुझसे। वीर, विमल, कनिका मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जब से ये बात चली है, मैं ये अपने बच्चों को अपने नजदीक लाने के लिए कर रहा हूं बेटे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। नहीं पापा, जब कनिका छोटी थी तब आपने उसकी परवरिश की ना, पर जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसे सबसे ज्यादा माँ की जरूरत पड़ती है। पापा, आप अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? You've been the best dad. आप जानते हैं बचपन में जब हम में से कोई भी बीमार हो जाया करता था और दवाई खाने से मना कर दिया करता था, तो आप क्या करते थे? आप हमें बहलाते थे, फुसलाते थे, कहानियां सुनाते थे या डांटते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें दवाई खिला दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सही था, है ना? आज भी आप वही कर रहे हैं पापा। हो सकता है कनिका, विमल भैया, वीर भैया आज इस बात को ना समझ पा रहे हो। आज कड़वाहट है उनके मन में इस शादी को लेकर, क्योंकि वो सब माँ से प्यार करते हैं। लेकिन जिस दिन वो इस शादी को आपके नजरिए से देखेंगे, सब समझ जाएंगे। ट्रस्ट मी। पापा, आप ही इतना सोच रहे हैं तो सोचिए मासी जी की क्या हालत होगी। एक वादा कर, तू मेरे बच्चों को माँ का प्यार देगी और इनसे शादी कर लेगी। यशोधरा, नीचे सारी तैयारी हो चुकी है और तुम अब तक तैयार नहीं हुई। बात क्या है यशोधरा? एक वादा कर, शादी के बाद रंजीत का साया भी मेरे बच्चों पर पड़ने नहीं देगी। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? जरूर कुछ है। पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ तुम मुझसे खिंची खिंची सी रहती हो। बात क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही सोच रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत। जब सारी तैयारियां हमने दिल से की है तो गलत कैसे हो सकता है यशोधरा? ठीक है भैया, आप चलिए, मैं आती हूँ। सब ठीक ठाक हो जाए इसके लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है बहन। सबसे पहले उस ठाकुर को यहाँ आने से रोकना होगा।
यशोधरा रतलाम से है? कुछ तो गड़बड़ है। याद क्यों नहीं आ रहा है हमें? कैसे पता लगाएं? अरे हाँ, वो पान की दुकान वाले चौबे जी भी तो रतलाम से हैं। शायद वो कुछ बता सके, शायद वो हमारे मन की शंका दूर कर सके। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें मेहंदी की रस्म के लिए जाना है स्वर्ण भवन। हाँ, लेकिन दरअसल हमें बाजार में कुछ काम है। आप लोग चलिए, हम सीधा बाजार से वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन चलें चाची जी? हाँ चलो, बाकी सब लोग कहाँ हैं? माँ, दीदी को और मामी को लेकर हम आते हैं। आप चलिए। चल। हाथ लाइए। बेटा रहने देना ये सब। शगुन की मेहंदी तो लगानी पड़ेगी ना मासी जी। अच्छा ठीक है, सीधी सादी मेहंदी लगाना। ठीक है, सीधी सादी सी लगाएंगे, पर आप सीधी सादी नहीं लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बदमाश कहेंगे। कनिका, वो कौन सी कहावत थी हिंदी में? क्या घोड़ी लगाम? एग्जैक्टली कौन सी घोड़ी और कौन सी लगाम? भाभी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भाभी, ये कहकर आप अपनी छोटी सोच का सबूत दे रही हैं। अगर खुशी का हिस्सा नहीं बन सकती तो कम से कम मजाक तो मत बनाइए। खुशी? ये ऐसी खुशी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम कहीं जाकर मुंह छुपाकर बैठ जाएं। समझी? चलो कनिका। माँ, जीते रहो बेटा। कैसी हो? कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? आइए। माँ, लता दीदी और प्रकाश भैया? वो दूसरी रिक्शा में आ रहे हैं। और पिताजी? वो किसी काम से बाजार गए हैं, अभी आ जाएंगे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, वो ठाकुर गया है बाजार। मैंने जैसा बोला वैसा ही होना चाहिए, समझे ना? मेरे बारे में मुंह खोलने के लायक नहीं रहना चाहिए बुड्ढा। काम ठीक से होना चाहिए, समझे ना? और हाँ, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा मैं। निखिल ने मुझे बताया था कि इसी इडियट की वजह से उस रात प्रॉब्लम हुई थी। नमस्ते शैली जी। नमस्ते आंटी जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे प्रकाश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। लेट हो गए अपने उस खटारा में। I mean ऑटो में जिसमें आप ट्रैवल करके आए। वैसे आपको तो पता ही होगा ना आजकल के खटारा ऑटोस के बारे में।
प्रकाश जी, मैंने तो सुना आपकी बहुत बड़ी नौकरी लग गई है। आपने बताया ही नहीं। इतनी बड़ी नौकरी लग गई है और मुंह मीठा भी नहीं कराया हमारा। हाँ कनिका, जब मन करे तब आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाना। थैंक यू सो मच आंटी जी, मैं जरूर आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आऊंगी जरूर। भले कार से ना आना पड़े, ऑटो लेके आना पड़े, पर आऊंगी जरूर। आपको पता है आंटी जी, आजकल तो ऑटो वालों को फोन कर दो, वो घर तक लेने आ जाते हैं। हाँ, अरे प्रकाश जी, आपने बताया नहीं इन्हें। आप तो काम के सिलसिले में काफी ट्रैवल करते होंगे ना? बेटा, हम हैं यही। हाँ, चलने दो। देखिए कनिका जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। हाँ, अच्छाई और बुराई का पाठ पढ़ाना तो तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है ना? वैसे तुम अपना आज खटारा चलाने नहीं गए? वैसे आज फैमिली प्रोग्राम ने तो तुम्हारा सारी कमाई कैंसिल कर दी ना? 100 रुपए का नुकसान प्रकाश जी। हाउ सैड। ये अच्छा नहीं हुआ ना? कनिका जी, एक अच्छे और बुरे इंसान में थोड़ा सा ही अंतर होता है। एक अच्छा इंसान किसी की 100 कमजोरियां भी छुपा लेता है और एक बुरा इंसान किसी की एक कमजोरी का भी गलत फायदा उठा सकता है। आप में और हम में शायद वही फर्क है। और हाँ, अगर हम चाहें तो आज आपके पूरे परिवार के सामने एक पल में आपकी बोलती बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार और हमारी परवरिश हमें इसकी इजाजत नहीं देती। मेरी बोलती बंद कर देगा? हम अभी आते हैं। ठाकुर साहब। नमस्ते। चौबे जी कहाँ हैं? पिताजी की तबीयत खराब है तो घर पे हैं। अगर आपको कुछ काम हो तो बता दीजिए। हमारा रिक्शा यहाँ रुकने के लिए बोला था उससे हमने। आइए, आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अरे आइए ना। ये कहाँ ले जा रहे हो भैया? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये किधर ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हो बताओ ना। ये कहाँ? किधर ले आ रही तुम? कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ चलाए हो?
जानते नहीं कि हम कौन हैं?